हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्लॉथ एंड सीजर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे गर्ल्स टॉप। तो ये इसकी फाइनल लुक थी। तो इस टॉप की कटिंग हम बचे हुए फैब्रिक में से करेंगे। तो ये 1 मीटर से कम फैब्रिक है हमारे पास, 3-4 इंच कम है। मैंने फैब्रिक को इस तरह से फ्रंट और बैक को डबल फोल्ड कर लिया है और ये हमारी ओपन साइड है। तो पहले हम इसे ऊपर से सीधा कर लेंगे और फिर जितनी हमारे टॉप की लेंथ है 20 इंच लेंथ है, तो 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी और 5.5 इंच हम तीरा रखेंगे और 6.5 इंच हम आर्म होल रखेंगे और इसे आर्म होल पर सीधा कर लेंगे यहाँ पर और 5.5 पर यहाँ सीधा कर लेंगे। और हमारे टॉप की जो चेस्ट साइज है वो 34 है, तो 34 का फोर्थ भाग हम ले लेंगे, वो 8.5 पर आएगा। तो 8.5 पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब देखिए, नीचे से हम इसे इसकी कमर सीधी ही होगी, कमर में हम कोई शेप नहीं देंगे। नीचे हम इलास्टिक डालेंगे। अब यहाँ से गोलाई डाल देंगे और जो आधा इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट की कटाई कर देंगे। सॉरी, मार्किंग अच्छे से दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर हम फ्रंट शोल्डर की शेप दे देंगे और बैक की, और यहाँ पर देखिए आधा इंच हम शोल्डर डाउन कर देंगे और नीचे हम यहाँ कमर की कोई शेप नहीं होती है, सीधा ही हम इसे रखेंगे क्योंकि नीचे हमें इलास्टिक डालनी है। तो वहाँ पर भी हमें लूज चाहिए और यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अब देखिए, इसकी हम फ्रिल बनाएंगे इस फैब्रिक की और इसको हम गले में अटैच करेंगे। तो अब हम सबसे पहले फ्रंट नेक रेडी करेंगे। तो देखिए, ये मैंने पेस्टिंग पेपर लगाकर गले को इस तरह से अटैच कर लिया था। ये बोट नेक बनाया है मैंने। और बच्चे के बोट नेक के लिए देखिए मैंने 2.5 इंच चौड़ा लिया है नेक को और 3 इंच नीचे को टीप लिया है और पेस्टिंग पेपर को मैंने फैब्रिक पर चिपका कर इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है इस पर। अब हम जैसे दूसरे नेक अटैच करते हैं बड़ों के, वैसे ही हम इसे सेम तरीके से इसे अटैच कर लेंगे ऐसे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लगाया है और कुछ चीज़ें मैंने स्किप भी की है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो और आप लोग भी बोर ना हो। अब हम यहाँ पर सिक्योर शेप में इस तरह से, ये मैंने पेस्टिंग पेपर पर कट करके फैब्रिक पर चिपका लिया था और साइडों से मैंने इसे सिलाई लगा ली थी, बंद कर दिया था। अब इस पर हम सिलाई लगा के एक स्टिच ले लेंगे। तो धागे कट के हम इसके इस तरह से टक लगा लेंगे और गले को ऊपर हमने कट लगा लिए थे और एक्स्ट्रा कपड़ा बीच का जो हमने कट कर दिया था। तो फ्रंट गला हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम बैक गले को बनाएंगे। अब देखिए, बैक पट्टी हम इस तरह से अटैच करेंगे। 4 इंच हमने नीचे को जो कट लगाया है वो 4 इंच का है और इस तरह से मैंने डोरी पहले रेडी कर ली थी। तो इसे हम सीधी साइड के बीच में देकर इस तरह से बाद में इसे उल्टा देंगे और एक्स्ट्रा डोरी हम कट कर देंगे। देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो हमने कट लगा लिया, अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये उल्टी उल्टी तरफ हम इस तरह फोल्ड करेंगे इसे। एक्स्ट्रा धागे हम कट कर देंगे। देखिए, इस तरह से फोल्ड करके बाद में हम और एक पट्टी लगाएंगे। अब
अब देखिए इस तरह से हम ओरेब पट्टी लगाएंगे। एक तरफ हम लगाएंगे, दूसरी तरफ हम वीडियो में नहीं दिखाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो दूसरी तरफ भी सेम तरीके से लगेगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे हम कट कर देंगे और बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम इस तरह से छटाई कर देंगे। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे, बैठवी सिलाई जिसे कहते हैं हम। अब हम तीरा अटैच करेंगे। देखिए तीरे को हम इस तरह से गले को इस तरह से रखेंगे, सिलाई से सिलाई मिलाएंगे और बाद में इसे उल्टी साइड को यहाँ रिवर्स स्टिच थ्रू लगाएंगे ताकि हमारा गला सिलाई पक्की हो जाए। देखिए इस तरह से हम नेक को लगाएंगे, चाहे सूट हो चाहे कुछ और हो, तो हम इस तरह से रेब हम जोड़ते हैं। तो देखिए अब हम इसको फोल्ड करेंगे जो हमने रेब लगाई थी बैक की। अब इस पर हम फाइनल सिलाई लगाएंगे, पहले नहीं लगाई थी हमने। यहाँ पर हम रिवर्स स्टिच लेकर धागे कट कर लेंगे और अब हम फ्रंट नेक पर भी सिलाई लगा लेंगे, पहले हमने नहीं लगाई थी। और नीचे वाले पैटर्न जो डिजाइनिंग गले का है उस पर लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उसका फैब्रिक बीच में आ गया है और वो उठेगा नहीं। तो अब देखिए अब हम शोल्डर पर ओरेब लगा रहे हैं। ये हम अलग कलर की लगाएंगे और ये अंदर की तरफ ही रहेगी। और दूसरे शोल्डर पर भी सेम इस तरीके से ओरेब लगानी है। ये ओरेब पट्टी है, ये स्लीवलेस है, इसलिए हम इस पर ओरेब पट्टी लगाएंगे। तो दूसरे पर हम वीडियो में सिलाई नहीं लगा रहे हैं, तो आप ऐसे ही लगानी है। देखिए इस तरह से स्लीवलेस टॉप में ऐसे हम ओरेब पट्टी लगाते हैं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो बाद में हम दोनों रेब्स को बीच में फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो अब देखिए जो हमने फ्रिल बनानी थी, ये मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और जितनी 34 इंच मैंने इसकी लेंथ ली। देखिए 3 इंच चौड़ी और 34 इंच लंबी ये मैंने 2 फ्रिल कट की थी, पट्टियाँ कट की थी। इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये दोनों को हम कॉर्नर पर इस तरह से एक शेप दे देंगे। बाद में हम इस पर धागे वाले बल डालेंगे, देखिए इस तरह से। और ये कैसे डालते हैं, मशीन के बखिए को जिससे हम स्टिच कहते हैं, मतलब जिससे टांके बड़े छोटे करते हैं, उसे हम फुल पर कर लेंगे, 5 पर कर लेंगे तो ऐसे चुन्नट डालेंगे। और देखिए इसका धागा हम दूर से कट करेंगे क्योंकि बाद में हमें ये चुन्नट एडजस्ट करनी होती है। ये बहुत ही अच्छे चुन्नट डल जाते हैं। और देखिए धागा हम दूर से कट करेंगे ताकि हमें हो सकता है बढ़ाना पड़े कम या ज़्यादा करने पे। अब देखिए हमारा नेक भी बन गया है और शोल्डर भी अटैच हो गए। तो अब इसके ऊपर हम फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल हम कैसे लगाएंगे, देखिए 9:30 से 9:45 पर, मान लीजिए 9:45 पर हम इस तरह से देखिए निशान लगाएंगे, सीधा सीधा हमने निशान लगाया। और दूसरी तरफ भी सेम 5 इंच इस तरफ छोड़ के
जितना उधर छोड़ा फ्रंट पर 10.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे सीधा। यहाँ पर हम अपनी फ्रिल अटैच करेंगे दोनों तरफ, और बैक पर भी इसी तरह से सेम तरीके से हम निशान लगा लेंगे। देखिए 9.25 पर और 5 इंच इधर को। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और दूसरी तरफ भी बैक पर हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हम इस पर फ्रिल अटैच करेंगे। तो अब इस तरह से हम टॉप को बिछा लेंगे और फिटिंग की सिलाई हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि पहले हम इसको फ्रिल लगाएंगे। तो देखिए लगाकर हम इस तरह से उल्टा देंगे इसे। पहले हम इस तरफ सिलाई लगाएंगे, पहले हम फ्रिल को उल्टा रखा है हमने, बाद में हम इसको शोल्डर की तरफ सीधा करेंगे, आर्म होल की तरफ सीधा कर लेंगे। तो देखिए जहाँ यहाँ रिवर्स स्टिच हम लगा लेंगे और यहाँ पर हमने निशान लगाया है सेम डिस्टेंस पर, वहाँ पर हम फैब्रिक को अच्छे से रखकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ तक सिलाई हमने लगा ली। तो यहाँ रिवर्स स्टिच ले लेंगे और धागा हम धागे कट कर देंगे ऊपर से भी नीचे से भी। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, जो फ्रिल में जो था, वो हमने कट कर दिया है। अब इसे इसकी फिनिशिंग हो गई है। तो अब इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। टॉप स्टिच हमने इस तरह से लगा दिया है। अब दूसरी साइड पर भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे और ये फ्रिल उल्टी नहीं होगी, क्योंकि हमने ऊपर टॉप स्टिच लगा दिया है और फैब्रिक हमने कट कर दिया है, इसलिए तो उल्टी साइड हमारा कोई बीच का फैब्रिक नहीं दिखेगा। तो अब देखिए दूसरी साइड भी सेम तरीके से हम फ्रिल लगाएंगे। चुन्नट को हम इक्वल कर लेंगे सेम डिस्टेंस पर, धागे को खींचकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी मार्किंग तक, जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे फैब्रिक को सेट करके। अब देखिए धागे हमने ऊपर से नीचे से कट कर दिए हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी छटाई की थी, पहले में हमने नहीं दिखाया था। तो इस तरह से हमने फ्रिल की छटाई कर दी है। इसे कट करने के बाद हमारे अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी और बाद में हम इसको उल्टाकर इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे, बैठनी सिलाई लगा देंगे। तो इसके बाद फ्रिल लगाने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो बाद में नीचे हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक हम जितना हमारा टॉप का घेर होगा
और हमारे इसका घेर 36 इंच होगा, तो हमने 30 इंच की इलास्टिक डाली है। ये बारीक इलास्टिक है और ये हमने 30 इंच मतलब 6 इंच कम डाली है। ताकि हल्की हल्की चुन्नटें डल जाएं। अब देखिए इस तरह से हमने फिटिंग का निशान, हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली थी और अब हम घेरे को फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से। इस तरह से हम फैब्रिक को सेट करके, इलास्टिक को भी बीच में सेट करके सिलाई लगा देंगे। और देखिए बचे हुए फैब्रिक में से हमने बच्चे का बहुत ही प्यारा टॉप बना लिया और ये टॉप मेरी बेटी का था और उसे बहुत पसंद भी आया। देखिए इस तरह से हम इलास्टिक को खींचकर एक तरफ खींचकर दूसरी तरफ ऐसे कपड़े को सेट करके इसके किनारे पर सिलाई लगाकर, तो हमारा घेरा भी रेडी हो गया है। तो देखिए टॉप बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है। ये कॉटन का फैब्रिक है और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नेक भी बन गया है और यहाँ पर